चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। इस राख की दीवार के पड़ोस में रहकर अनंत काल बीता, फिर भी ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की सत्ता चैतन्यमय ही रही, जड़मय नहीं हुई। ऐसी ये त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह मैं हूँ। भूतकाल में मार्ग में बहुत मुसाफिर मिले, फिर भी मुसाफिरों से रिश्ता न हो सका, क्योंकि मुसाफिरों की यात्रा अपने मार्ग पर होती थी और मेरी यात्रा अपने मार्ग पर। ये दोनों यात्री अपने अपने मार्ग पर यात्रा करते रहे और एक समय के लिए भी मिल न सके। ऐसा जो अनादि काल से यह स्वरूप कि ज्ञान का जानना जानना जानना, यह सहज यात्रा और ज्ञान की यात्रा से अत्यंत न्यारी ऐसी विकल्पों की यात्रा, जिन विकल्पों का स्वभाव ही अत्यंत दुख है, जिन विकल्पों का स्वभाव अनंत आकुलता है, ऐसे भूतकाल के अनंत विकल्प अपने में यात्रा करते रहे और मैं अपने में। फिर भी आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी उन भावों में परिवर्तन करने नहीं चाहता। उन भावों का मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। उन भावों का ज्ञाता दृष्टा हूँ, यह सिर्फ जानता है। और इस जानने को भी वह संसार की यहाँ अपूर्णता की अशुद्धता मानता है। राग का भाव जो मेरे ज्ञान में जानने में आता है, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ,
ऐसे ये स्वरूप की जागृति, ऐसी जागृति के काल में भी अपूर्णता का एहसास है, क्योंकि वहां पर व्यवहार का भेद खड़ा होता है। मैं राग और द्वेष के भावों का मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं, पर ज्ञेयों का ज्ञाता दृष्टा जानने में भी व्यवहार का भेद खड़ा होता है। क्योंकि जब ये कहा कि मैं अपने को जानता हूं, उसमें भी एक व्यवहार का भेद खड़ा होता है। यहाँ तो मात्र जानना 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 ऐसा सहज कार्य हो रहा है। कार्य शब्द सुनकर ऐसा मत समझना जैसे कोई उसको करने वाला जबरदस्ती उस क्रिया को करता हो। ये स्वभाव है, तुम चाहो या न चाहो, ये जानने रूप कार्य होता है, होता ही रहता है। इस कार्य में परिवर्तन लाना ये सर्वज्ञ भगवान के भी वश में नहीं। इसलिए तुम ये पकड़ छोड़ दो, इतना ही पर्याप्त है। मुक्ति और कुछ भी नहीं। ज्ञान का जो सहज परिणमन है, उस परिणमन में कर्तृत्व मिटा देना। उस परिणमन में मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, इतना भी अहंकार नहीं। सिर्फ ये सहज जानने रूप परिणमन हो रहा है। उस प्रवाह का कर्तृत्व नहीं, उस प्रवाह को प्रवाह के रूप में जानना। तुम पाओगे कर्तृत्व बुद्धि के बोझ से तुम मुक्त हुए, जैसे तुम निर्भर हुए। अनादिकाल का जो बोझ था, वह बोझ ही जैसे रूपांतरित हो गया था ज्ञान का कर्ता होकर, कि मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं इन विकल्पों में और इस ज्ञान की क्रिया में। ज्ञानी न्यायक देव है और न्यायक देव स्वरूप स्वयं को मानता है, इसलिए जानने के प्रवाह में भी वहां कर्तृत्व नहीं होता। इसलिए ज्ञानी में निष्कारण करुणा का भाव उत्पन्न होता है, मगर निष्कारण करुणा के भाव में कर्तृत्व नहीं होता। परम कृपालु देव की वह दशा जगत के जीवों के प्रति करुणा का भाव, परम कृपालु देव का ही ये स्वप्न था। शायद आपको पता न हो कि परम कृपालु देव की यह भावना थी। परम कृपालु देव स्वयं सारी पृथ्वी पर जाकर ये वितरागी परमात्मा की वाणी को पहुंचाना चाहते थे। और जहां मैं गया पूरी पृथ्वी पर, वहां यही भाव मुझे आता कि परम कृपालु देव का जो स्वप्न था, वह स्वप्न पूरा हो रहा है। परम कृपालु देव का एक स्वप्न तो पूरा हुआ, जो उनकी भावना थी वह तो पूर्ण हुई। परम कृपालु देव की दो भावनाएं थी। एक भावना तो पूर्ण हुई, दूसरी भावना अधूरी है। पहली भावना ये थी कि सारी सृष्टि में पर्यटन करके सत्य धर्म की स्थापना करो, और दूसरी भावना यह अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य। ये दोनों भावनाएं, मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहली जो भावना है, उस भावना में कर्म के उदय की प्रधानता है, और दूसरी जो भावना है उसमें आत्मा के पुरुषार्थ की प्रधानता है। इसलिए यह जागृति कि अब तक जो कुछ भी हुआ, तत्व के प्रचार में, वितरागी वाणी के प्रचार में ज्ञानी का कर्तृत्व नहीं होता कि मैं कुछ करता हूं, क्योंकि स्वयं को जड़ होते हुए वे देख नहीं सकते। कैसे हो सकता हूं मैं जड़? इसलिए जड़ के साथ नाता जोड़ने का प्रयास, यही तो सबसे बड़ा अपराध है। यह बेईमानी है, यह चोरी है, पराये पर अधिकार जमाना।
और ये अधिकार जमाना, ये तो दूर, अधिकार जमा करके आनंद मानना। चोर किसी के घर पर जाकर चोरी करे और चोरी कर कर फिर ऐसा खुश हो, बहुत मजा आया चोरी करने में। चोर भी सोचता है अरे मजबूरी में ये चोरी करनी पड़ी, कब छूटूं ये चोरी से। मगर अज्ञानी को इतना भी भाव नहीं आता, चोरी हो रही है प्रति समय ये चोरी। अज्ञानी चोरी करता है और ज्ञानी ने चोरी छोड़ दी। अज्ञानी चोरी यह करता है क्योंकि अज्ञानी भाषण तो देता है, वक्ता हो जाता है, वक्ता का लक्षण जानता है, वक्ता का लक्षण दुनिया को समझा देता है, मगर जब वह बोलता है तब वह चोरी करता हुआ बोलता है। क्योंकि जैसे ही इस मुखार बिंद से वाणी निकलते ही भीतर में यह मान्यता कि मैं बोल रहा हूं। और ये किसकी वाणी? मेरी वाणी, ये मेरे वचन। और वचन पुद्गल है, वचन जड़ है, वचन को पता नहीं मैं वचन हूं। वचन को जानने वाला तो चैतन्य और ज्ञानी को जागृति है कि पराये पर अधिकार जमाना ये चोरी है। इसलिए वाणी तो निकलती है, जैसे फूलों की वर्षा होती है। इसलिए तो कहा सिमंदर मुक्ति फुलडा खरे एनी कुंद कुंद गूथे माड़। वाणी तो खिड़ती है, मगर वाणी के काल में भी वाणी पर अधिकार नहीं होता। वो लक्षण भीतर में जाना, उस लक्षण की जागृति के बल पर ज्ञानी की निष्कारण करुणा, सत्पुरुषों का योग बल मन, वाणी और काया से जगत के जीवों के प्रति दया का भाव, सभी का हित हो, मगर उस दया के भाव में भी हित अपना ही है। उस समय जागृति है, पराये का हित हो, उसमें ज्ञानी को अपना हित होता हुआ दिखता है कि वे यात्रा कर रहे मोक्ष की ओर। प्रवचन देकर के अपना हित कैसे? प्रवचन देकर के तो विकल्प हुए, राग हुआ, प्रेम हुआ, और राग से तो भटकना होता है। ज्ञानी के प्रवचन के काल में ज्ञानी मोक्ष की ओर यात्रा करते हैं, उस समय ज्ञानी का हित होता है। इसलिए वाणी के कारण नहीं, विकल्पों के कारण नहीं, बोलने का जो भाव आता है। परम कृपालु देव की वह दशा थी, शब्द लिखे जा रहे थे। परम कृपालु देव की वाणी में ऐसी निष्कारण करुणा थी कि जिनके पास कृपालु देव की वाणी पहुंचे कि वो वाणी का ऐसा अद्भुत चमत्कार था। यही तो मेरे स्वयं का अनुभव है। मैं जहां जहां गया वहां उस वाणी को सुनकर आज तक किसी ने ऐसा न कहा कि यह झूठी वाणी है। हाँ, मैंने और भी अनेक ग्रंथों को उन्हें समझाने का प्रयास किया। अफ्रीका के देशों में, मलेशिया की मस्जिद में, इंडोनेशिया के चर्च में, मावार शारोन वहाँ चर्च, सुराबाया में, वहाँ पर मैं गया। उनको मैंने और भी अनेक ग्रंथ देने का प्रयास किया, मगर जब ये परम कृपालु देव की तस्वीर दिखाई, इसी तस्वीर ने उनके मन को जीत लिया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं। निष्कारण करुणा, परम कृपालु देव ने अपने हाथों से बहुत लिखा, इतने पत्र लिखे अपने निकटवर्ती जो स्वाध्यायी जन थे, जो उनके प्रति इतने भक्ति भाव से भरे थे। परम कृपालु देव उनके साथ सत्संग करते, प्रत्यक्ष सत्संग करते, परोक्ष सत्संग करते। थोड़े दिन पहले ही मैं ववाणिया में था, मैंने वो एक तखत दिखाया था। वहाँ ववाणिया में एक पाट राखेलो छे, એ પાટની ઉપર પરમ કૃપાળુ દેવ બેસતા હતા અને પરમ કૃપાળુ દેવ, એ પાટ મોટો છે, એક બાજુ પરમ કૃપાળુ દેવ બેસતા અને સામે સૌભાગભાઈ બેસતા।
परम कृपालु देव और सौभाग्य भाई आमने सामने एक ही आसन पर, ये बहुत बड़ी बात है। जो ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों एक ही तख्त पर बैठे आमने सामने। इसलिए कहता हूं, शिष्य के हृदय में गुरु के लिए स्थान हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। महानता इसमें कि गुरु के हृदय में शिष्य के लिए स्थान है। परम कृपालु देव के हृदय में सौभाग्य भाई के लिए स्थान था। आत्मसिद्धि शास्त्र में एक परोक्ष रूप में भी नाम लिख दिया, समझे कोई सुभाग्य। परम कृपालु देव की वाणी ऐसी थी, जिनके पास ये वाणी पहुंचती। आपने सुना होगा लघुराज स्वामी का नाम। परम कृपालु देव के प्रति उनका बहुत अहोभाव था। बहुत विकट परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, जैसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को। मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने तो एक क्रांति कर दी। जब संप्रदाय में थे, स्वयं को मानते थे कि मैं साधु हूं। साधु के लक्षण भीतर में नहीं थे, वो वितराग परिणति नहीं थी, अंतर में राग द्वेष छुटा नहीं था। इसलिए घोषित कर दिया कि आप मुझे साधु मत मानना। यह आत्मज्ञानी होने की निशानी जानना कि जैसी दशा है ऐसी कह देना, उसमें माया न करें। गुरुदेव में ऐसा अपूर्व अनुभव था, समय सार का अनुभव था। पढ़ करके नहीं, सुन करके नहीं, पढ़ करके यदि बोलना हो तो उसमें सीमा होती है। सुना हुआ रटा हुआ बोलना हो तो बस अब आगे क्या, क्योंकि मैंने तो इतना ही रटा है। मगर जब तुम भीतर में चैतन्य को पढ़ते हुए, चैतन्य का दर्शन करते हुए बोलते हो, इसलिए ज्ञानी की अंतर की श्रद्धा न्यायक को छूती है और यहां पुद्गल को छूता है। श्रद्धा न्यायक को छूती है और यहां ऐसी वाणी बाहर में टकराती है। एक अपूर्व घटना, जिस घटना ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हुए ज्ञानी जानता है, भीतर में ये देखता है कि जैसे ये श्रद्धा है और श्रद्धा चैतन्य के साथ में अभेद, ऐसी कि मैं ज्ञायक और ऐसी अभेद न्यायक के साथ में फिर यहाँ होठ हिलते हैं। ये श्रद्धा छूटी नहीं न्यायक से श्रद्धा छूटी नहीं और यहाँ होठ हिलते हैं। श्रद्धा कैसे माने, ये मैं हूं, क्योंकि श्रद्धा तो यहाँ है, न्यायक में है। इसलिए श्रद्धा का न्यायक में अंतर्मुख होना और बाहर में वाणी का निकलना, अकर्ता भाव इसी का नाम है। जिसने ये दशा पाई उसने ये जाना पूज्य गुरुदेव श्री की वह दशा थी। ऐसा वाणी का प्रभाव था, परम कृपालु देव की वाणी का प्रभाव। पूज्य गुरुदेव श्री के लिए भी ऐसा होता था, लोग विरोध करते, पत्थर मारते कि बाहर निकले कि सीधा पत्थर लेकर के खड़े रहते रास्ते पर। और ये ऐसे लोग जो पत्थर मारकर स्वयं को धार्मिक मानने वाले, सीधी सी बात है, आज तक जिन्होंने पत्थर के अलावा, मूर्ति के अलावा किसी की पूजा ही न की, वो अपने हाथ में पत्थर के अलावा क्या ले सकते हैं। जिसने भीतर में चैतन्य का दर्शन न किया हो, वो पत्थर के अतिरिक्त क्या उठा सकते हैं। विरोध होता है। लघुराज स्वामी, उनका भी बहुत विरोध होता। संप्रदाय में से, मगर उनके गुरु की इतनी तो कोमलता कि उन्होंने परम कृपालु देव के साथ सत्संग करने के लिए छूट दे दी। और परम कृपालु देव व्यक्तिगत रूप से लघुराज स्वामी को खत लिखते थे। जो मैंने आपको कहा, शिष्य तो बहुत खत लिखे गुरु को, इसमें बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो यह स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है कि जिन्हें गुरु माना वह तो गृहस्थ है, परिवारजनों के साथ रहता है और स्वयं ने तो दीक्षा ली, महाराज साहब हुए, और उनको पूजना, उनके सामने मस्तक झुकाना, दंडवत प्रणाम करते परम कृपालु देव के। महाराज साहब
और ऐसे गृहस्थ को दंडवत प्रणाम करें? एक साधारण व्यक्ति को भी झुकना हो तो सोचना पड़े कि इनके पास क्या है, कुछ दिखता तो नहीं, इन्हें मैं झुकूं? उनके अंतर में कृपालु देव के प्रति इतना अहोभाव, पहली ही मुलाकात में कृपालु देव ने लघुराज स्वामी को पहचान लिया था। पैर के अंगूठे के निशान से पहचान हो जाती है, कुछ न कुछ चिन्ह उसका संकेत है। उसके पीछे भी बहुत कनेक्शन है जो कभी मैं ज्ञान दीपकों के सामने कहूंगा। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं और कुछ वीडियोस हैं जो मैं प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को कहूंगा, बताऊंगा, उन्हें समझाऊंगा। अभी मैं कुछ तस्वीरें ववाणिया से लेकर आया हूं और कुछ तस्वीरें मेरे पास पुरानी हैं। जब ज्ञान दीपकों से मैं मिलूंगा, मैं उनसे कहूंगा ये संकेत क्या होते हैं। और लघुराज स्वामी जिनके अंतर में कृपालु देव के प्रति अहोभाव, कितना अहोभाव होगा, उससे मुझे एक बात स्मरण में आई। अल-हिल्लाज मंसूर मुझे स्मरण में आया। मंसूर के शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे। फकीर था, बहुत विरोध करता। उसने यही घोषणा की थी कि मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, ऐसी घोषणा करने वाला। और लोग कहे तू परमात्मा? परमात्मा तो ऊपर होता है, तू अपने को परमात्मा कहता? चुप नहीं रहता, बोलता रहता, जब भी नाचता बोलता अपनी मस्ती में। तो लोग जब विरोध करते तो कहते कि अब बहुत हो गया, अब तुझे मार डालेंगे, ये बंद कर बकवास कि मैं परमात्मा हूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो मंसूर पूछता उन लोगों को कि जब आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तब आप क्या करेंगे? वे लोग कहते कि सिर्फ देखेंगे दूर से कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े हो रहे। मंसूर ने कहा जैसे तुम दूर से देखोगे ये शरीर के टुकड़े हो रहे, मैं भी दूर से देखूंगा शरीर के टुकड़े हो रहे, मगर मैं नहीं कट रहा। उसका गुरु बहुत परेशान था। अल-हिल्लास को बहुत समझाया कि तू बंद कर, इस बुढ़ापे में तू मुझे परेशान करता है, तेरी वजह से लोग मुझे परेशान करते हैं। तू इस बात को अंदर ही पी जा, बाहर मत बोल। फिर भी वो चुप नहीं रह सका और उसके गुरु ने सोचा एक उपाय है। अब यहां माहौल इतना बिगड़ा है, लोग इतने विरोध में हैं, एक काम करते हैं। ये अल-हिल्लास को कहते काबा की यात्रा करके आ जा थोड़े दिन, तो उतने समय के लिए यहां से झंझट मिटे। जो 2-4 महीने, उस जमाने में तो पैदल यात्रा होती थी, कि जा काबा की यात्रा करके आ जा, यह गुरु का आदेश है। और मंसूर खड़ा हुआ और गुरु के चारों ओर घूम लिया, 3 बार घूमा और कहा मेरी काबा की यात्रा पूरी हो गई, आप ही तो मेरे काबा हो, अब मैं कहां काबा में जाऊं। ये बात मुझे इसलिए स्मरण में आई क्योंकि एक खत जब परम कृपालु देव का लघुराज स्वामी के पास में मिलता, तब उस खत को वहां ऐसे रखा जाता। रखते कृपालु देव तो नहीं पहुंचे थे, उनकी चिट्ठी पहुंची थी, चिट्ठी को ऊंचे आसन पर रखते और प्रदक्षिणा घूमते कि गुरु आए मेरे द्वार पर। ये शिष्य की गुरु के प्रति भक्ति। एक खत जिस कागज पर सिर्फ लिखा है चैतन्य, और ऐसे कुछ बातें ऐसी ही अनजानी रह गई।
जिन्हें मैं व्यक्त करूंगा कि कृपालु देव इतनी छोटी उम्र के अंबालाल भाई ने परिचय कराया था, माध्यम बने। सौभाग्य भाई को लक्ष्य में रख कर के आत्मसिद्धि शास्त्र की यहां पर रचना हुई और सौभाग्य भाई समझे कोई सौभाग्य। अंबालाल भाई ने लालटेन फानस पकड़ीने राख्યું, તમે જોયું? कैसी होगी वह भक्ति? थोड़ी देर के लिए भी एक विनम्र होकर के गुरु के पास में बैठना, तभी हो सकता है। लघुराज स्वामी इतने संप्रदाय में फंसे हुए थे, ऊंचे घराने के थे, खाते पीते घर से थे, मगर सब छोड़ करके दीक्षा ले ली, फिर भी अंदर में खालीपन था। होगा ही, जब तक आत्मा नहीं पाया और बाहर में सब कुछ छोड़ दिया हो तो खालीपन क्यों ना होगा। परम कृपालु देव से ही आजीवन व्रत लिए एक महाराज साहब, मैंने हजारों महाराज साहबों को पढ़ाया है। 50-50, 60-60 लोग मुंबई में बैठते थे। बस अब ये पूनम गई कि फिर विहार करते, चांद को देख करके विहार करते। और मैं उनसे कहता, चांद को देख करके विहार तो होता है, चैतन्य चांद के दर्शन से आत्मा न्यायक देव में विहार करता है। अंतर में परिणति ऐसी न्यायक देव की ओर दौड़ती है। विहार तो होता है, फिर बैठते मगर तैयार नहीं होते। उन्हें पढ़ाने जाता मैं, वे सीखने के लिए बैठते। मैं उनसे आशीर्वाद भी नहीं मांगता, फिर भी उनके पास जाता। मैं जैसे आपसे प्रणाम करता हूं ऐसे प्रणाम करता, जैसे मैं उनसे प्रणाम करता वो आशीर्वाद देते। आशीर्वाद मांग कौन रहा है? मगर भीतर की जो मान्यता है ना कि जितने भी लोग मेरे पास आएंगे वो बस आशीर्वाद के लिए ही आते हैं। जब भी कोई व्यक्ति मुझे नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है, तब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह मुझे नमस्कार करता है। मुझे ऐसा ही लगता है उसने अपने भीतर में कुछ ऐसा जाना कि परमात्मा यहां है, अब ऐसा ही परमात्मा सामने है। अहोभाव आया मेरी ही जाति का, सामने देखा कि हाथ जोड़ लिया, अब आशीर्वाद कहां रहा? मैं परमात्मा, तुम परमात्मा, कौन दे आशीर्वाद? किसको दे आशीर्वाद? परम कृपालु देव निष्कारण करुणा, पर दया का भाव था। हमारे पर इतनी करुणा का भाव, मगर फिर भी करुणा के भाव में पर दया में भी स्वदया थी। स्वदया थोड़ा झटका लगेगा कि दूसरों के प्रति राग का भाव होता है। ये बोलता है ज्ञानी कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प होता है। इन विकल्पों से ज्ञानी का हित कैसे होता है? बाहर से बाहर का हित, भीतर से भीतर का हित, ये दोनों क्रियाएं एक समय में एक साथ होती है।
उसका भाव समझो। जब ज्ञानी कहते हैं जैसे कि मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ये वाणी निकली, तो मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ये वाणी को शिष्य ने सुना, शिष्य के अंदर विचार चला, तत्व विचार से शिष्य का ऐसा अनुभव हुआ कि वह निर्विकल्प अनुभव को उपलब्ध हुआ, वो बाहर की बात। मगर जिस समय ये वाणी निकली उस समय भी ज्ञानी का हित हो रहा है, क्योंकि वाणी के काल में, वाणी के विकल्प के काल में ज्ञानी को उस समय भी ज्ञान का अनुभव होता है, और उस एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में ज्ञान के अनुभव से ज्ञानी मोक्ष की ओर जा रहे हैं। ये विकल्प से मोक्ष नहीं है, विकल्प ज्ञान में जानने में आता है, और ज्ञान में जानने में आने वाले विकल्प ने निज स्वरूप का अनुभव और परिणति अंतर्मुख होती है। ऐसे कहते हैं ज्ञानी को पर की दया का भाव मगर हित अपना हो गया, दया के भाव से नहीं, दया के भाव को जानने वाले ज्ञान में अपनी सत्ता का दर्शन करने से ऐसा भेद विज्ञान अंतर में बना रहता है। तुम भी कल यहीं पर ही आओगे, तब तुम समझोगे मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा भेद दिखेगा, ऐसा है ये स्वरूप, ये भेद दिखेगा। ऐसे ही ज्ञानी को भेद विज्ञान होता है, और प्रत्येक ज्ञान दीपक इसके लिए है, ये भेद विज्ञान। फिर वो बात अलग है कि कोई बोलने के विकल्प में, कोई सुनने के विकल्प में, सुनने के विकल्प में भी तुम्हें अपना ही अनुभव हो। फिर जितने भी विशेषण लगेंगे ना, आज तुम अच्छा बोले, आज बुरा बोले, आज तुम गुजराती में, आज हिंदी में, आज तुम हमारे लिए बोले, कल इनके लिए, अलग अलग जो भी सुनोगे, उस समय तुम्हें ये जागृति रहेगी, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। ऐसा है। तकलीफ नहीं होती। फिर मुर्दे को जलता हुआ देखते हो ना, तकलीफ नहीं होती है। मुर्दा स्मशान में जलता है, जैसे मुर्दा स्मशान में जलता हो, तुम्हें कुछ दुख होता है, इसलिए क्योंकि उसमें आत्मा नहीं। मुर्दा जड़ है, जड़ है, जड़ जल रहा है, जड़ जलता है, उसमें मैं दुखी क्यों हूं? जड़ जलता है, जड़ जलता है। ज्ञानी को जागृति है कि ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ, ये विकल्प की मृत्यु हुई, ये मरा, ये मरा, ये मरा, एक एक विकल्प में मृत्यु देखता है। ये जड़ मरा, मैं न मरा, ये तो चिता जल रही है विकल्पों की। क्या करें? अभी मैं घर में रहता हूं ना, इसलिए मुनि होने के बाद में मैं किसी की मृत्यु में, स्मशान में नहीं जाऊंगा। अभी मेरी हालत ऐसी है कि मुझे स्मशान में जाना होता है। स्मशान में जाता हूं जहां मुर्दे जलते हैं, उन मुर्दों के जलने में मेरी उपस्थिति दर्ज कराता हूं। अभी दशा मेरी ऐसी है, बस ज्ञानी जानता है मेरी दशा ऐसी है। अभी मैं पूर्ण वितरागता को उपलब्ध नहीं हुआ। अभी जहां मुर्दे जलते हैं, जहां मौत होती है, उनके साथ मेरी उपस्थिति दर्ज कराता हूं। उपस्थिति मेरी अर्थात ज्ञान, और मुर्दा ये विकल्प, विकल्प जहां मरता है, बस वही मेरी उपस्थिति में दर्ज कराता हूं। ये ज्ञान की पर्याय विकल्प को जानती है। अधूरी दशा है ना, यात्रा हो रही है पूर्णता की ओर। ज्ञान केवल ज्ञान की ओर यात्रा करता है, और वर्तमान में ऐसी दशा है, ऐसी दशा है। ये मुर्दा जलता हुआ तुम्हें दिखाई दे, ऐसा जलता हुआ मुर्दा।
जलता हुआ मूर्ता। इसलिए तो आ गए, तुम भी देखो और मैं भी देखूं, दूर से देखें, ये मुर्दा चल रहा है। ये मुर्दा चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी मैं यहां देखता हूं मुझे यही दिखता है। तुम्हें शायद न दिखे मगर मुझे तो दिखता है। मेरे सामने देखता हूं, जब मैं इस कुर्सी पर बैठता हूं, इस कुर्सी के पीछे ये लकड़ी को देखता हूं। ये लकड़ी और कुछ नहीं, लोहे की भी ये कुर्सी हो सकती थी, मगर लकड़ी इस बात का प्रतीक कि मैं चिता पर बैठा हुआ हूं। अभी मैं मुर्दे को यहां देखता हूं, जैसे चिता पर मुर्दा ऐसा तैयार हो, और आ गए हैं लोग यहां इस चिता की विधि में। दूर दूर से आए हैं, मगर जितनी दूर से तुम देख रहे हो उतनी दूरी से मैं भी देख रहा हूं ये चिता चल रही है। और तुम तो रूपी को देखते हो, मैं तो वह अरूपी होकर भी जो जड़ है, ऐसे विकल्पों को भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, फिर भी वो जड़, क्योंकि चैतन्य लक्षणवान न होने से वे जड़ है। ऐसा दर्शन परम कृपालु देव को ये दर्शन होता था। परम कृपालु देव का वो तख्त लोहे का नहीं, लकड़ी का। तुम देखना, लकड़ी को चुना। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये दशा अंतर में प्रकट हो रही है। ये मैं इसलिए कह सकता हूं, आज 1 तारीख है, आधे से ज्यादा ज्ञान दीपकों के साधना के नित्य क्रम के रिपोर्ट आधे से ज्यादा आज शाम तक आ चुके। मैंने तो 5 तारीख तक का समय दिया, मगर उनमें जो आपने टिप्पणियां लिखी है, जो जो भी अंतर में विचार चलता है, किसी को तो सपने में यही चलता है, क्षणिक का बोध, यह जगत सारा क्षणिक है, यह जगत सारा क्षणिक है। और किसी की ऐसी परेशानी हो गई कि उसके पति ने उसको कह दिया दूसरे कमरे में सो, क्योंकि रात को जोर जोर से चैतन्य 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 बोले, मेरे को सोने नहीं देती। और उसमें नाम नहीं लेता हूं, मगर उसने ऐसा लिखा है। ये तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तैयारी है, दुख के समाचार नहीं है, आरजी का होने के समाचार है, ये दीक्षा के समाचार है। अभी एक कमरे से दूसरे कमरे में भेजा, थोड़े ही दिन में घर से भी बाहर भेजेंगे। नहीं भेजेंगे तो तुम निकल जाओगे। मगर ये चलता है नाद अंतर में, चैतन्य 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 चैतन्य। फिर ऐसा ही होगा, ये तुम्हारे अंदर ऐसे घुल मिल जाए, ऐसे घुल मिल जाए, फिर तुम्हें कोई गाली भी देने, गाली भी तुम्हारे मुंह से तत्काल ये निकलेगा, चैतन्य चैतन्य। ऐसा होगा, मगर उसके लिए सत्संग जरूरी है, उसके लिए ज्ञान दीपक होना जरूरी है, वरना ये न होगा। इतनी लंबी लिस्ट मेरे सामने है, बड़ी मुश्किल से जिनका नंबर लगा, निकल गए वो निकल गए, वो बहुत दूर गए। 142 में इस बार मैं बहुत से ज्ञान दीपकों को लेना चाहता था, मगर किन किन को मैं निकालूं पता ही नहीं। मैंने 2-4 बार तो और ज्ञान दीपकों से पूछा, क्या ये सब लोग सुनते हैं? मेरा ध्यान नहीं गया। बोले हाँ ये सुनते हैं, किसी और नाम से सुनते हैं। मगर समय पर आधी रात को भी बैठ जाते हैं, जब भी बुलाओ तब। भारत में 3 हो, अमेरिका में 2 बजे हो, जैसे ही संदेश पहुंचे ये निशानी समझना। और मैंने ये भावना भाई, यार ये भावना है ना तो कभी फलेगी। आज भले ही ये संगमरमर की टाइल्स के ऊपर, ये मार्बल के ऊपर
बैठ करके सत्संग होता है। एक दिन भावना भाता हूं, सब एक साथ में लकड़ी पर बैठ करके भी सत्संग करेंगे, और जब मैं कहता हूं तब उसके पीछे भाव है, बैठेंगे सब। और कुछ ज्ञान दीपकों के साथ बैठा हूं मैं। जब हम जाते थे जंगल में, बैठने की कोई जगह नहीं होती, तो पुराने पेड़ जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता, तो कटे हुए पुराने पेड़ के ऊपर ही बैठ जाते सब, कुर्सी बना करके। तब मैं उनसे ये कहता था, मैं भी लकड़ी पर, तुम भी लकड़ी पर, देखो आएगी वह दशा। पूज्य गुरुदेव श्री भी ऐसे ही बैठते थे। समय हो गया, ये घड़ी रुकती ही क्यों नहीं? कभी ये विचार आता है, क्योंकि एक ज्ञान दीपक ने ये लिखा है, जब सुनने के लिए बैठती हूं तब ऐसा ही लगता है कि ये घड़ी रुक ही जाए, आगे न बढ़े। उन्होंने तो इंतजाम किया कि जहां सत्संग होता है उसके सामने जो घड़ी है, उस घड़ी को चालू कर देना, मगर बाद में सेल निकाल देना, कि उनको पता ना चले कि ये घड़ी चल रही है कि नहीं। किसी ने ऐसा लिखा, लोग भी तरह तरह की बुद्धि दौड़ाते, मगर उन्हें पता नहीं मेरे कंप्यूटर को सेट करने वो नहीं आ सकते, दीवार पर लगी घड़ी का टाइम बदलेंगे, यहां तो पता चलेगा। और यहां कंप्यूटर की घड़ी से पता नहीं चलेगा, तो बाकी और भी तो ज्ञान दीपक है जो ऊंचे नीचे होंगे तो पता चल जाएगा। समय हो गया, कुछ ही ऐसे है और बाकी भी ऐसे होंगे। हे ज्ञान दीपक, आज चैतन्य, अनंत काल तक चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आप समस्त परमात्माओं ने इस बालक को अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।